नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, बहुत सारे सीरीज हमारी चल रही है एनटीपीसी के लिए, एसएससी इत्यादि के लिए। इसके अलावा भी आप लोगों का डिमांड है कि सर करंट अफेयर का जो है निचोड़ करा दीजिए। तो आज इसी कड़ी में मैं पहला वीडियो लेकर के आया हूँ करंट अफेयर के ऊपर। ये समय का भी डिमांड है और आप लोगों का डिमांड तो है ही। तो इसमें कुछ सिलेक्टेड 100 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे जो मुझे लग रहा है कि एग्जाम में आ सकती है। ऐसे ही क्वेश्चंस को हम रखे हैं। बाद बाकी इन चीज़ों को मैं स्टैटिक्स वर्जन में भी रिलेट करूँगा, तो साथ में बने रहिएगा शुरू से अंत तक अगर आपको पूरी फ़ायदा लेनी है क्लास का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। अच्छा, पहले ही बता दूं ये पीडीएफ किसे दिया जाएगा। तो ये पीडीएफ जो भी रनिंग सीरीज में होंगे बच्चे, जैसे अभी मेरी रनिंग सीरीज एनटीपीसी 30 सीरीज चल रही है जिसमें अभी 6 क्लास हुई है। S36 एसएससी वाली है ना। तो ये दोनों रनिंग सीरीज है और बिहार एसएससी की भी रनिंग सीरीज है। तो इन तीनों में जो भी बच्चे ऐड होंगे उनको दिया जाएगा, है ना। चलिए, हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए इस मोबाइल नंबर पे जो है आप व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू कंटेंट को बाय कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके भी आप व्हाट्सअप पे जाएंगे, वहाँ से मैसेज करके कंटेंट को बाय करेंगे। कंटेंट बाय करना हो, ख़रीदना हो चाहिए तभी आप मैसेज कीजिए, वरना हाल चाल तो मैं यहीं कर लेता हूँ। चलिए, हमारे पास जो कंटेंट अवेलेबिलिटी है ये है एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, बिहार एसएससी पुलिस दरोगा और दिल्ली पुलिस इत्यादि के लिए। हमारा पैरासीटामोल सीरीज जो है ये एसएससी और दिल्ली पुलिस दोनों में जो है पूरी काम करेगी। चलिए, पहला जो भैया, हाल में ही किस राज्य ने विधानसभा में दल विदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराए गए विधायकों की पेंशन समाप्त करने ही संबंधित विधेयक पारित किया है? तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। जो दल बदल संबंधी विरोधी कानून है, इसके तहत जो अयोग्य ठहराए जाएंगे विधायक, उनकी पेंशन को समाप्त करने वाली बिल जो है पास किया है कौन? हिमाचल प्रदेश। अब हम आते हैं दल विदल विरोधी जो कानून है ये कब आया और क्या होता है। तो ये जो है अरेंज किया गया था 52वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट के द्वारा, है ना। और ये इसकी ईस्वी हुई थी 1985, ठीक है। और इसी अमेंडमेंट के थ्रू मैंने आपको बता रखा है कि संविधान में जो 10वीं अनुसूची है ये भी जोड़ा गया था। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है ये भी पूछा जाता है डायरेक्ट, तो आप कहेंगे 52वां संविधान संशोधन से या दल बदल से। इस भी कहेगा तो 1985। और ये करंट सेक्शन की क्वेश्चन जो इस प्रकार की विधेयक पारित किए हैं ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से एक डांस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उनका नाम है नाटी डांस। नाटी डांस ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं एसएससी के द्वारा, आप कहेंगे ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला जो हमारा प्रश्न है, T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे थे? तो T20 वर्ल्ड कप 2024 सबसे पहले ये कहाँ पे हुआ था? तो ये यूएसए प्लस वेस्ट इंडीज के अंदर कराए गए थे कंबाइंड रूप से। विजेता कौन रहे थे? इंडिया रहे थे विजेता, और उप विजेता कौन रहे थे? साउथ अफ्रीका रहे थे। तो इन्हें ध्यान रखेंगे। तो जो मैन ऑफ द सीरीज रहा था ओवरऑल इस टूर्नामेंट में, तो ये जसप्रीत बुमराह साहब हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। जसप्रीत बुमराह भारत के बॉलर हैं और दुनिया में एक नंबर बॉलर न इन्हें कहे तो कोई गलत नहीं होगा वर्तमान समय तक, है ना। इनके अलावा जो T20 वर्ल्ड कप आपका 2024 में हुआ था वेस्ट इंडीज और अमेरिका के अंदर, तो यहाँ पे चीफ गेस्ट या ब्रांड एम्बेसडर कहिए तो इनके रूप में जो है आमंत्रित किए गए थे क्रिस गेल साहब को, युवराज सिंह को, है ना, युवराज सिंह को और उसेन बोल्ट को भी जो है ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे रखा गया था। तो ये कुछ एक चेहरे जरूर याद रखें। इनके अलावा T20 वर्ल्ड कप पुरुष वर्जन की शुरुआत की बात करें तो ये हुआ था आपका, है ना, ये हुआ था 2007 में, और फर्स्ट एडिशन के विजेता भी इंडिया ही थे, लेकिन उस समय कप्तानी कर रहे थे MSD महेंद्र सिंह धोनी, है ना। तो हमने T20 वर्ल्ड कप कितने बार विजय किए? 2 बार। एक बार रोहित शर्मा के कप्तानी में 2024 में और एक बार 2007 महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में। जो ODI वर्ल्ड कप है सबसे पहले हमें 1983 में जीते थे कपिल देव साहब के कप्तानी में, फिर हम 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में जीते हैं। तो ये कुछ क्रिकेट से आप जरूर ध्यान रखें। अच्छा, 1983 का जो वर्ल्ड कप है उसके फाइनल मैच में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? ये मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ, जवाब दीजिएगा। याद रखिए, फाइनल मैच 1983 वर्ल्ड कप का भारत की तरफ से सबसे अधिक रन कौन बनाए थे उस फाइनल मैच में?
अगला प्रश्न है, हाल में ही शुरू की गई सुभद्रा योजना का संबंध किस राज्य से है? देखिए सुभद्रा योजना है ना, ये है आपका उड़ीसा राज्य से, है ना, उड़ीसा राज्य से जो है सुभद्रा योजना का संबंध है। ये सुभद्रा योजना लागू होती है महिलाओं पे। कहाँ लागू होती है? महिलाओं पे, है ना। महिलाओं को डिजिटल सुविधा देना, उनकी जो है और भी कई सारी चीज़, मतलब कुल मिला के महिलाओं पर जो है एप्लीकेबल होती है। साथ ही इस सुभद्रा योजना के तहत महिलाओं को 10,000 रुपये की राशि सालाना जो है मदद दी जाएगी सरकार के द्वारा। साथ ही इस योजना में अगर एज फैक्टर की बात करें तो इस योजना की लाभार्थी की उम्र सीमा जो है 21 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो ये सुभद्रा योजना। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि भाई इस सुभद्रा योजना का अनावरण किसके द्वारा किए गए थे? तो पीएम मोदी साहब के द्वारा किए गए थे। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, जहाँ जाते हैं वो क्वेश्चन लगभग आ जाती है एग्जाम में, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर उड़ीसा से आपसे क्वेश्चन पूछता है तो उड़ीसा से चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, है ना। इसके अलावा हमने गोल्डन बीच बताया था, गोल्डन बीच भी आपके उड़ीसा में ही है। गहीरमाथा कछुआ अभयारण्य उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो गंग वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, उड़ीसा में है। इनके अलावा ओडिसी नृत्य आपसे पूछे जाते हैं। उदयगिरी का गुफा पूछा जाता है, उड़ीसा में है सब। सिमलीपाल पूछे जाते हैं। अगला है, हाल में ही किस बैंक ने दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? ब्रेल डेबिट कार्ड, क्योंकि आप जानते हैं कि जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं उनके लिए एक लिपि का इजाद किया गया था लुई ब्रेल के द्वारा, जिसका नाम है ब्रेल लिपि। तो इसी के नाम पे ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाले बैंक बने हैं पंजाब नेशनल बैंक। कौन बने हैं भाई? पंजाब नेशनल बैंक। इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। इनके अलावा पंजाब नेशनल बैंक में किन दो बैंकों का जो है विलय कर दिया गया था? अभी मैंने पिछले ही क्लास में जितने भी बैंक मर्ज करके बड़े बड़े बैंक बने, मैं सबके बारे में बात कर लिया था। आई होप आप वहां से कवर कर रहे होंगे। ये है भैया पैरासीटामोल 500, ये दिल्ली पुलिस और एसएससी में जो है फाउंडेशन देने का काम करता है, और इसके जो है कई सारे एग्जाम हुए इसके आने के बाद, इसकी आपने देख ही लिया होगा रंग रूप। ये है मार्क बूस्टर पैरासीटामोल 2 के नाम से, ये आपके मार्क इन्हेंस करने के लिए अच्छा है। ये है एसएससी की जो रनिंग में चल रही 36 सीरीज, जिसमें 24 क्लास हुई है, एसएससी के एग्जाम के लिए ले सकते हैं। ये है परीक्षा दर्पण, रेलवे की विभिन्न एग्जाम के लिए परीक्षा दर्पण, और ये जो अभी हाल में परसों मतलब 4-5 दिन पहले शुरू किया गया एनटीपीसी 30 सीरीज। तो ये दोनों के बदौलत ही मैं आपको रेलवे के एग्जाम में अच्छा करा के दूंगा, इस बात की पूरी गारंटी है। चलिए, आपको जैसा रिक्वायर्ड है आप ले सकते हो। इसके अलावा बिहार पुलिस दरोगा के भी कंटेंट अवेलेबल है, और एक नोटबुक के दाम में अवेलेबल है। अब अच्छा बताइए, अगर आप मेरे कंटेंट से नोट भी बनाते हैं तो मेरे ख्याल में कम से कम 5 नोटबुक लग जाएंगे। 5 नोटबुक का एवरेज अगर 50 रुपये कॉस्ट पड़े तो 250 की नोटबुक हो जाएंगे जनाब। और अगर मैं 60, 70, 65 रुपये में अगर आपको बनी बनाई ई बुक PDF देते हैं तो क्या मैं बहुत पैसा ले रहा हूँ? ये सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है कि इसको चलाया जा सके। कई सारे एप्लीकेशन की सब्सक्रिप्शन होती है, इसके पीछे एक आदमी होते हैं, है ना, तो उन सबको चलाने के लिए, है ना। तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, अलग अलग बात बोलते हैं, इसीलिए यह कहना जरूरी था। चलिए, अगला है, फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष कौन बने हैं? सबसे पहले फिक्की की स्थापना बहुत पूछे जाते हैं, तो 1927 में हुआ था फिक्की की स्थापना। क्योंकि बच्चे को क्या लगता है कि आज़ादी के बाद वाला ईस्वी मार दो, नहीं, ये 1927 वाला है। इसी प्रकार से BCCI की स्थापना पूछे जाते हैं, ये भी बहुत, तो ये 1928 वाला है। इसी प्रकार से इंडियन ओलंपिक कमेटी IOC की स्थापना पूछे जाते हैं, ये भी 1927 वाला है। तो ये सब कुछ आज़ादी पूर्व है। RBI भी आज़ादी पूर्व स्थापना है 1935, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना पूछे जाते हैं 1921 में, जो बाद में SBI में कन्वर्ट हुआ 1955 में, ठीक है, तो ये कुछ है किस भी। अब मैं आ जाता हूँ विषय वस्तु पे। तो ये जो फिक्की का फेडरेशन, जो आप फिक्की में जो आपके नए अध्यक्ष के तौर पे सिलेक्ट हुए हैं, हर्षवर्धन अग्रवाल साहब इनका नाम है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कॉमर्स शब्द देखते ही आप समझ गए होंगे कि ये व्यापार विद्या से संबंधित इंस्टीट्यूट होगा। भारत श्रीलंका की संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण 10th एडिशन जो हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है? कभी कभी तो डायरेक्ट यही पूछता है कि ये वाला जो सैन्य अभ्यास है, ये जो एक्सरसाइज है, ये किन 2 देशों के बीच होती है। कभी कभी पार्टिकुलर वेन्यू पूछता है, क्योंकि ये श्रीलंका में हुआ है तो वेन्यू पूछे जाने की जो है संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो ये हुआ है मदुरुओया, जगह का नाम है, मदुरई नहीं है ये मदुरई नहीं है तमिलनाडु का, इसका नाम है मदुरुओया, ये श्रीलंका में है। और यहीं पे आपका श्रीलंका और भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10th एडिशन करवाए गए हैं। श्रीलंका
श्रीलंका से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे जो है फेमस त्यौहार, तो आप कहते हो बैसाख पोया या पोया, जो बौद्ध धर्म का त्यौहार है। यहाँ पे अधिकांश आबादी बौद्ध धर्म की है। यहाँ पे जो है श्रीलंका के अंदर सिंहली भाषा बोली जाती है, अपनी पड़ोसी सिंहली भाषा बोली जाती है। इनके अलावा श्रीलंका में आप कहते हो बंदरगाह है जिसका नाम है हम्बनटोटा, ये काफ़ी प्रचलित बंदरगाह है। इसके अलावा श्रीलंका में जितना भी कच्छे थेबू, नैने थेबू, यानी लास्ट में थेबू शब्द लगा रहे, ऐसा आइलैंड कहाँ पाया जाता है, तो श्रीलंका में पाया जाता है। एलिफेंटा पास कहाँ पाया जाता है, तो ये भी आपके श्रीलंका में पाया जाता है। श्रीलंका के घास के मैदान को पटाना कहा जाता है। श्रीलंका में सबसे बड़ी नदी, ये भी बहुत बार पूछे जाती है, महावेली गंगा होता है। तो ये सब जो है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, ये भी एसएससी पूछता है, 1948 में हुआ था। तो ये कुछ एक बात, श्रीलंका की नई राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टा होते हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ श्रीलंका से हमने आपको बताया है। इसके अलावा भारत के किस शहर में कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल प्लांट कहाँ लगाए जाएंगे, CO2 टू मेथेनॉल, है ना, इस प्रकार से जो है आपका प्लांट लगाया जा रहा है, ये पूना में लगाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी भारत सरकार के लिए और पूरे दुनिया के लिए कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो एक प्रकार का हमारे लिए बहुत कम मायने में फ़ायदा कारक है, आग बुझाने में काम आती है, ज़्यादातर जो है घाटा देने वाला ही है यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड। हालांकि पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन आवश्यकता से कहीं गुना ज़्यादा हो गया है। तो इसी से मेथेनॉल क्रिएट करेगा और फिर इसको ईंधन इत्यादि के रूप में इस्तेमाल करे जाएंगे। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और इस प्रकार का प्लांट जो है पुणे में लगाए जाएंगे। इसे VVI करके रखेंगे। जब भाई गोबर गैस प्लांट पूछा जा सकता है तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना, तो इन्हें भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनके अलावा फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2024 के विजेता कौन है, सबसे पहले कान खोल के सुन लीजिए। जो आपका टेनिस के महाकुंभ होते हैं, जो आपका विंबलडन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, अमेरिकी ओपन होता है और USA ओपन होता है, तो ये टेनिस के होते हैं। लेकिन जो फ्रेंच ओपन है ना, ये आपके बैडमिंटन में भी होते हैं। तो जो बैडमिंटन के 2024 वाला फ्रेंच ओपन के युगल जोड़ी है, पुरुष डबल वाला है, इनके विजेता कौन रहे हैं, तो स्टार डबल खिलाड़ी इंडिया का सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन्हीं दोनों को दिया गया था और 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 4 खिलाड़ी को दिया गया है ना। इनके अलावा किस बैंक ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसान का सम्मान कार्यक्रम स्टार्ट किया है, किसान का सम्मान कार्यक्रम। किसान से संबंधित कुछ भी बात आएगी तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, महिला से संबंधित कुछ भी बात आएगी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। तो किसान का सम्मान कार्यक्रम स्टार्ट किए हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक, इसे ध्यान रखेंगे। जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो है इसे ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अगस्त 2024 में किस परिवर्तन निदेशालय ED का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, तो ED का जो नया डायरेक्टर बने हैं ये है राहुल नवीन साहब। कौन बने हैं, राहुल नवीन साहब। एक राहुल रसगोत्रा भी हैं जो अलग पर्सन हैं और अलग इंस्टीट्यूट में अध्यक्ष हैं, मतलब अलग संस्था के अध्यक्ष हैं, है ना। और ये है राहुल नवीन, ये ED में जो हैं आपके, है ना, महानिदेशक के तौर पे सिलेक्ट हुए हैं। इनके अलावा हाल में ही किस भारतीय महिला पहलवान ने कुश्ती से संन्यास की घोषणा की है, तो कुश्ती से संन्यास की घोषणा करने वाले महिला पहलवान ये है विनेश फोगाट। ये वही महिला पहलवान है जिसे पेरिस ओलंपिक 2024 में, है ना, वेट में जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, आप सभी को पता होगा, और पदक जीतते चूक गई थी और हराई भी ऐसे आदमी को थे जो बहुत दिनों से हारी नहीं थी, है ना। तो कहीं कहीं किस्मत का भी खेल होता है, तो यहाँ पर भी एक चीज़ सीखने को मिलता है। तो ये जो है अभी हाल में ही संन्यास लेने की घोषणा कर ली है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत किस देश से मोनाल उपग्रह प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है, मोनाल है ना, मोनाल इस प्रकार से नाम है, मोनाल है ना। मोनाल कोई जानवर का भी नाम होता है मेरे ख्याल में, ठीक है। तो ये जो है मोनाल उपग्रह प्रक्षेपण के लिए जो समझौता किए हैं ये नेपाल के साथ किए हैं, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा नेपाल से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सुगौली की संधि। सुगौली की संधि किसके किसके बीच हुआ था ये पूछा जाता है। सुगौली की संधि पूछा जाता है। तो सुगौली की संधि भैया गोरखा और अंग्रेज के बीच में हुआ था। इनके अलावा किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को भारत का पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया। अच्छा, नेपाल आया है तो यहाँ पे एक बड़े इंस्टीट्यूट का हेड क्वार्टर है सार्क का मुख्यालय जो है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन
कॉरपोरेशन, ये सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ का मंदिर भी है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। सार्क की जो स्थापना होती है 1985 में होती है और वर्तमान समय में सार्क में 8 सदस्य देश हैं, है ना। इनके अलावा प्रसिद्ध वैज्ञानिक को भारत का पहला विज्ञान रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? देखिए, विज्ञान रत्न अवार्ड जो है ये सबसे पहला द्रौपदी मुर्मू मैडम के द्वारा गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया है। इन्हें ध्यान रखेंगे, किन्हें दिया गया है? गोविंद राजन पद्मनाभन। इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से, जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार होते हैं ना, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का नाम सुने हैं, जो विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो इन्हीं पुरस्कार के साथ मैंने इन सभी पुरस्कारों को जो है आपको बताया है कि किसको किस लिए दिया गया है। तो क्लास से जुड़े रहेंगे तो समझेंगे, क्योंकि ये वन लाइनर फॉर्मेट है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और करंट सेक्शन है यहाँ पे। किस राज्य सरकार के द्वारा स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट 2024 बिल पेश किया गया है? स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट 2024 जो नक्सली होती है, जो नक्सलाइड एरिया वगैरह होती है, वहाँ पे जो हमले वगैरह होती हैं, इन पे जो है ठोस कदम इनके क्षेत्र में ताकि रोका जा सके, इस पे जो है त्वरित कार्रवाई इत्यादि के लिए एक ठोस कदम है इस प्रकार का स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट। ये महाराष्ट्र के द्वारा जो है लाया गया है, पेश किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो ये परमेश शिवमणि, है ना, परमेश ही नाम है इनका। परमेश शिवमणि जो है तटरक्षक बल के में जो है महानिदेशक के रूप में सिलेक्ट हुए हैं। किस राज्य में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया जाएगा? तो गुजरात। एक क्वेश्चन और इसी को थोड़ा रिवर्स करके, सेमीकंडक्टर नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य, तो भी आपका गुजरात, ठीक है। इसके अलावा सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम गांव या ग्राम जो है ये गुजरात में ही है, मोढेरा, है ना, मोढेरा। और मोढेरा में मोढेरा का सूर्य मंदिर भी है। मोढेरा में जो है मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर भी है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर भी है, और जिसे कौन बनाए थे? सोलंकी वंश के द्वारा बनाया गया था, है ना। इनके अलावा गुजरात में आपका धोलावीरा भी है, आपका हड़प्पन साइट, और आपका लोथल भी है, लोथल। ये दोनों गुजरात के अंदर ही आएंगे, है ना। कच्छ का रण काफ़ी पूछा जाता है, जहाँ जंगली गधा पाए जाते हैं, या फिर भारतीय कुरंग जिसे कहते हैं, ये भी आपका गुजरात के अंदर है। मुंद्रा पोर्ट भी पूछा जाता है, ये भी आपके जो है गुजरात के अंदर है। सुदर्शन ब्रिज अभी आया था, वो भी गुजरात के अंदर है। तो ये सब जो है गुजरात। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी गुजरात के अंदर है। इनके अलावा यूपीएस पेंशन प्रणाली अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ये जो यूपीएस आया है ना, ये एनपीएस की जगह है, लेकिन हालांकि अभी क्या है कि अभी जो है ऑप्शनल है। कोई भी कर्मचारी, जैसे मैं खुद एक कर्मचारी हूं, तो मैं अभी एनपीएस में जो है अपना फंड करता हूं, पैसा कटवाता हूं, है ना। तो मेरे ऊपर है कि मैं एनपीएस रखूं कि यूपीएस रखूं, लेकिन गारंटी लिख लीजिए कुछ दिनों के बाद ये कंपलसरी कर देंगे सरकार कि आपको यूपीएस में ही आना है, ठीक है। क्योंकि ओपीएस के लिए कर्मचारी जो है डिमांड कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम जो मिलने से रहा, है ना। तो ये यूपीएस प्रणाली जो है अपनाने वाला देश का पहला जो राज्य सरकार है ये महाराष्ट्र है, और बिहार में भी सुन रहे हैं लागू होगा, है ना। इनके अलावा यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी विधेयक किस राज्य ने पास किया है? यंग इंडिया स्कूल यूनिवर्सिटी विधेयक, ये तेलंगाना में है ना, तेलंगाना में पास किया गया है। तेलंगाना में देखिए कंटेनर स्कूल भी चलाए जा रहे हैं, हाल फिलहाल की बात है, इसीलिए मैं इसमें नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये जो है 2024 का प्योरली करंट है, मैं 2025 का नहीं लिया हूँ। अभी हाल फिलहाल में जो है तेलंगाना में कंटेनर स्कूल की व्यवस्था भी किया गया है, खास करके मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में जो आदिवासी जनजाति के बच्चे हैं उनको जो है पढ़ाने के लिए। फिलहाल इस बात को क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ समझिए, यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी विधेयक ये तेलंगाना में पास किया गया है ना। तेलंगाना में एक जनजातीय विश्वविद्यालय की भी प्रावधान है भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग। इस बात की चर्चा हमने अपने जो है किसी एक क्लास में कर लिया है। जटायु गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये बाबा योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में है ना, महाराजगंज उत्तर प्रदेश में जो है जटायु गिद्ध प्रजनन, जो एशियाई गिद्ध को संरक्षण और उसकी जो है प्रजनन इत्यादि की रखरखाव करेंगे, है ना। इनके अलावा पावर विदिन द लीडरशिप पावर विदिन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी एक पुस्तक का नाम है, जो किनके द्वारा लिखा गया है?
आर बाला सुब्रमण्यम के द्वारा, इन्हें ध्यान रखेंगे। और जो एग्जाम वॉरियर है ये आज भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे को लगता है कि कोई और लिखा होगा एग्जाम वॉरियर। ये एग्जाम वॉरियर मोदी साहब के द्वारा लिखे गए पुस्तक हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। स्मृति ईरानी की लाल सलाम पुस्तक है, अब नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि जो है आप सभी जानते हैं इस बार मंत्रिमंडल में नहीं है। इनके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 का थीम क्या था? तो महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तेजी लाएं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम प्रत्येक वर्ष जो है 8 मार्च को मनाते हैं, 8 मार्च को मनाते हैं। और राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग जो है 13 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 13 फरवरी को मनाते हैं। हालांकि 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो दोनों चीज़ एक ही दिन मनाए जाते हैं, है ना, ये ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है हम लोग 24 जनवरी को मनाते हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। तो जो महिला दिवस है इनमें मनाने में 3 प्रकार की क्वेश्चन क्रिएट होती है। एक तो इंटरनेशनल वाला फिक्स है, राष्ट्रीय स्तर पर बालिका के लिए अलग है और महिलाओं के लिए अलग है, दोनों अलग अलग डे है, ठीक है। इनके अलावा WTO के द्वारा कुष्ठ रोग मुक्त देश मतलब विश्व का पहला देश बना है जॉर्डन। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जॉर्डन की राजधानी बता देना आप लोग, है ना, जॉर्डन की जो है राजधानी बता देना आप लोग, है ना, जॉर्डन की राजधानी बता देना। ओमान है क्या? मेरे ख्याल में आप ही बताना भैया, मुझे क्या पता क्या है। इनके अलावा किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिम उन्नति योजना शुरू किया है? हिम उन्नति योजना जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है ताकि नेचुरल खेती को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। इनके अलावा देश का पहला जैविक राज्य कौन सा था? तो ये आपका सिक्किम था, देश का पहला जैविक राज्य, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा सितंबर 2024 में किस भारतीय वायुसेना किस भारतीय को वायुसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है? अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह को जो है वायुसेना में प्रमुख नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा हाल में ही भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो PR श्रीजेश, ये काफ़ी जाने माने खिलाड़ी हैं। इसे भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है ना। इंडियन क्रिकेट टीम में भी कोच की जो है चेंजेस हो गई है, तो अब गौतम गंभीर हो गए हैं भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच और ये स्थान लिए हैं राहुल द्रविड़ साहब को, है ना। राहुल द्रविड़ साहब का जो है स्थान लिए हैं कौन? आपका जो है गौतम गंभीर। राहुल द्रविड़ IPL 2025 में RJ राजस्थान का कोच नज़र आएगा आपको। इनके अलावा राहुल द्रविड़ को, है ना, द वॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द वॉल या द चाइना वॉल कहा जाता है ना, दीवार कहा जाता है। इनके अलावा राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के नए कोच के रूप में। एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है जिन्होंने हाल में ही संन्यास की घोषणा की है? वंदना कटारिया। आप लोग ज़रूर जवाब दें जो सीरियस बच्चे हैं, मैं सभी बच्चे को पढ़ाने नहीं आया है। हाल में ही चर्चा का विषय रहे पुस्तक मदर मेरी कम्स टू मी, है ना, मदर मेरी कम्स टू मी। ये एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। ये किनके द्वारा लिखा गया है? अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। ये जाने माने राइटर हैं अरुंधति राय, ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया ये आत्मकथा है और इनका आत्मकथा है तो एग्जाम में आएगा। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम में नए गेंदबाजी कोच कौन बने हैं? देखिए ओवरऑल कोच तो गौतम गंभीर साहब हैं, गेंदबाजी कोच पर्सनल रखा गया है, ये है मोर्ने मोरकल। कौन है भाई? मोर्ने मोरकल। इनके अलावा प्रधानमंत्री जीवन योजना PM जीवन का संबंध किससे है? तो जो PM जीवन का संबंध है ये जैविक ईंधन वाली परियोजनाओं को बढ़ावा देने से है। जैविक ईंधन परियोजनाओं से जो भी परियोजना है उनको बढ़ावा देने से है PM जीवन योजना। ये भी एक प्रकार का अच्छा योजना है जो हमारे पर्यावरण को अच्छे रखने में मदद करेंगे। इनके अलावा अगस्त 2024 में आयोजित बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन सा देश किए हैं? तो अभी देखिए अगस्त 2024 की बात है और बिम्स्टेक की बात है, ये बहुत बड़ी जो है एक संघ है, तो ये आपका भारत में इसकी बैठक करी गई है, ध्यान रखेंगे। G20 भारत में हुआ था तो 15 एग्जाम में लगातार क्वेश्चन आए थे, तो ये भी आ सकते हैं। इनके अलावा
पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो ब्रॉन्ज मेडल के साथ जो है अपना यात्रा संपन्न किए, तो किस टीम को हराए थे ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए? VVI करेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये आपका स्पेन को हराए थे। किसको हराए थे? स्पेन को हराए थे। गुनगुन, हाँ, तो स्पेन को जो है पुरुष हॉकी टीम हराया ओलंपिक में और ब्रॉन्ज मेडल जो है जीता है। ये स्पेन को 2023 में जो है फीफा अंडर 20 वुमेन वर्ल्ड कप जो हुआ था ना, उसमें भी स्पेन ने जीता था इंग्लैंड को हराकर। तो यहाँ से स्पेन देखते ही मुझे याद आया, मैं बता दिया। ये भी क्वेश्चन अभी बहुत पुराने नहीं हुए हैं, क्योंकि ये सब जो है 4-4 साल पे होता है, तो एग्जाम में बने रहते हैं। फीफा अंडर 20 वुमेन वर्ल्ड कप 2023 के विजेता स्पेन रहे थे इंग्लैंड को हराकर। तो ये भी एक क्वेश्चन और रख लीजिएगा। इसके अलावा हाल में ही किस एथलीट को पतन पोर्ट परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने पतन पोर्ट परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मनु भाकर को। मनु भाकर जो है आपका परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। और मनु भाकर क्यों बनी है? आप सभी को पता है कि पेरिस ओलंपिक में एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। पूरे महिला पुरुष कोई भी आज तक जो है एक ओलंपिक में 2 पदक भारत के लिए नहीं जीते हैं। ग्रीष्मकालीन वाले में पैरा में जीते हैं, ठीक है। इनके अलावा 2024 में नाटो का 32वां आधिकारिक सदस्य देश कौन बना? तो स्वीडन बने हैं, है ना। नाटो का 32वां जो है सदस्य बने हैं। इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं, जो ब्रिक्स है अपना, ब्रिक्स है ना, तो इस ब्रिक्स में जो है जनवरी 2024 में 5 कंट्री और एंट्री मारे, 5 कंट्री को और सदस्यता मिला। इथोपिया है, मिस्र है, ईरान है, इनके अलावा आपका सऊदी अरब है और संयुक्त अरब अमीरात है। तो ये 5 कंट्री है जो ब्रिक्स के अंदर सदस्यता ग्रहण किए थे 2024 में। IPL 2025 में सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पे किसका सिलेक्शन हुआ था? देखिए, IPL 2025 में सबसे महंगे खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत। ये 27 CR में जो है बिके हैं और इनको खरीदे हैं लखनऊ सुपर जॉइंट, ठीक है। इन्हें ध्यान रखेंगे, ये पूछे जाएंगे, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि एक IAS अधिकारी अपने पूरे लाइफ में अगर ईमानदारी से कमाएं तो 2 करोड़ से ज़्यादा रुपया कमा पाएगा, अगर पूर्णतः ईमानदार होंगे तो। वैसे रेयरली ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, ये 27 करोड़ रुपया एक मैच, एक सीरीज खेलने का है, ठीक है, जो जानते हैं। चलिए, अगला है, भारत का स्वदेश निर्मित प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? देखिए, भारत का पूर्ण रूप से स्वदेशी परमाणु ऊर्जा जो था ये कलपक्कम है। और ये कलपक्कम कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर है। देखिए, बहुत ज़्यादा परमाणु ऊर्जा रिएक्टर नहीं है इंडिया में, गिने चुने हैं जो मेजर है। छोटे छोटे बहुत मिल जाएंगे, जैसे रावत भाटा है, नरौरा है, आपके ये जो कलपक्कम है। तो ये जो गिने चुने हैं इसमें एक कलपक्कम है जो स्वदेश निर्मित है। अभी ये बात इसलिए उठा है क्योंकि फिर से जो है इस प्रकार की एक नई रावत भाटा में एक प्लांट बैठाया जा रहा है जो स्वदेशी तकनीक से परमाणु ऊर्जा प्लांट होगा और देश का तीसरा होगा। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन रख दिया हूँ ताकि आपको जो है समझ बना रहे। 2024 में ब्रिक्स में कितने नए देश सदस्यता ग्रहण किए? मैंने अभी कहा कि 5 देशों ने किया था और 5 का नाम भी बताया था। अच्छा, ये ब्रिक्स का जो अपना बैंक है उसका नाम है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, है ना। क्या नाम है इसका? न्यू डेवलपमेंट, NDB होगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, इसका अपना बैंक है। इनके अलावा हाल में ही घोषणा के बाद भारत का 700 मेगावाट क्षमता वाला तीसरा स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कहाँ स्थापित होंगे? रावत भाटा, राजस्थान। इसी क्वेश्चन को रिलेट करने के लिए एक आपको स्टैटिक्स वर्जन में 2 क्वेश्चन पहले दिखाया कि भाई देश में स्वदेश निर्मित जो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र था वो कौन सा था। भारत के किस देश को सहायता के तौर पे 1000 kg से भी अधिक, यूँ कहे कि 1500 kg तक, है ना, कैंसर की दवाई जो है मदद के रूप में दिया गया है? तो ये सीरिया को दिया गया है। किसे दिया गया है? सीरिया को दिया गया है। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे।
इनके अलावा जुलाई 2024 में भारत के नए विदेश सचिव का पदभार किसे दिया गया है? तो विदेश सचिव बनाए गए हैं विक्रम मिस्त्री साहब को। किसे बनाए गए हैं? विक्रम मिस्त्री साहब को बनाए गए हैं विदेश सचिव। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब है ना, विदेश मंत्री जो है हमारे एस जयशंकर साहब है, और विदेश सचिव जो हैं विक्रम मिस्त्री साहब हो गए हैं। ठीक है। इनके अलावा व्हाट मैटर्स इंडिया नामक एक पुस्तक लिखे हैं एस जयशंकर साहब, जो हाल फिलहाल की पुस्तक है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। संरक्षण मोबाइल ऐप, संरक्षण नहीं संरक्षा है एक्चुअली, ये संरक्षा है, ठीक है, संरक्षण भी सही। संरक्षा मोबाइल ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? भारतीय रेल के द्वारा। ये प्रशिक्षण से संबंधित एप्लीकेशन है जिसको ईजाद किए हैं भारतीय रेलवे ने, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। भारतीय रेलवे के बारे में आपको जड़ से लेके चीज़ों को समझना होगा। आप एग्जाम देने जा रहे हैं रेलवे का भी, वैसे एसएससी भी पूछते हैं, इसकी ओरिजिन भी पूछते हैं। 16 अप्रैल 1853 को जो है स्टार्ट हुआ था हमारी इंडियन रेलवे। डलहौजी उस समय जो है अंग्रेज हुआ करता था हेड। ये चला था बोरी बंदर से ठाणे के बीच, और ये चले थे 34 किलोमीटर की दूरी। फिर इलेक्ट्रिक इंजन से पूछता है तो है ना, 3 फरवरी 1925 में इलेक्ट्रिक इंजन पहली बार चला था इंडिया के अंदर। ये सब ध्यान रखेंगे। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, जो मैंने कल के प्रश्न मतलब क्लास में एनटीपीसी क्लास नंबर 6 के तीसरा प्रश्न था, आप लोगों से जवाब चाहूँगा, है ना। इसके अलावा जो कोंकण रेलवे है इसके बारे में भी 2 क्लू बताए हैं। कोंकण रेलवे की स्थापना कहेगा तो 1990 ही आंसर करना है, और कोंकण रेलवे की शुभारंभ या संचालन स्टार्ट कहेगा तो 1998 आंसर करना है ना। दोनों बात ध्यान रखना है मेरे बंधु, मेरे भाई बहन। इनके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जो इस बजट में जो पूर्णकालिक बजट पेश किया गया, एक तो अंतरिम बजट था इलेक्शन होने से पहले, जब फिर से बजट पेश किया गया सरकार बनने के बाद, तो उस बजट में जो है मुद्रा योजना की मैक्सिमम अपर सीमा कितने कर दिए गए? तो 20 लाख रुपये। जैसा कि आप सभी को पता है कि मुद्रा योजना जो है 3 कैडर में लोन जो है प्रोवाइड कराता है। तो जो अपर कैडर था वहाँ पे पहले 10 लाख रुपये जो है मैक्सिमम राशि थी, लेकिन अब इसे बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है। और मुद्रा योजना जो है किस इंस्टीट्यूट के द्वारा 100% योगदान दिया जाता है इस योजना में? तो मैंने आपको बताया था सिडबी के द्वारा। और सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। इसके अलावा जो सिडबी है ये कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो आबिद हुसैन के सिफारिश पे 1990 में हुआ था। तो ये कुछ एक बात जरूर ध्यान रखेंगे। इनके अलावा हाल में ही भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई के माध्यम से टैक्स भुगतान की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर जो है कितना कर दिया है? तो 5 लाख कर दिया गया है। अब यूपीआई से आप टैक्स भुगतान 5 लाख रुपए तक जो है कर सकते हैं। अच्छा, यूपीआई चलाने वाले के लिए एक बुरी खबर भी है, जो भी एक्टिव बिना एक्टिव मोबाइल नंबर से जो है मतलब जिस मोबाइल नंबर से यूपीआई आप चलाते हैं अगर वो एक्टिव नहीं है तो इस 1 अप्रैल से लगभग चीज़ों को बंद किया जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। इनके अलावा सितंबर 2025 में यागी तूफान से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद से किस भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है ना। देखिए यागी तूफान जो है, यागी तूफान आया था, यागी तूफान आया था। अब देखिए इस यागी तूफान से हम मदद कर रहे हैं 3 देशों को, इसको म्यांमार को, लाओस को और वियतनाम को। तो अगर आपसे इसे रिवर्स मोड में क्वेश्चन पूछे कि ये तूफान से प्रभावित होने वाले देश कौन से हैं, तो आप आराम से आंसर कर लोगे। आई होप इतना तो समझदार हैं ही आप। तो ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया था, है ना। ऑपरेशन दोस्त आपको सीरिया को मदद करने के लिए चलाया गया था, ऑपरेशन दोस्त, है ना। ऑपरेशन करुणा जो है ये मोचा नामक तूफान जो म्यांमार को झकझोरा था उनके लिए चलाया गया था, मोचा, है ना। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। इनके अलावा टाइम मैगजीन के 100 शक्तिशाली लोगों के लिस्ट में भारतीय मूल के कितने लोगों का नाम शामिल किया गया 2024 के अंदर? तो 4 लोग थे टाइम मैगजीन में। ये क्वेश्चन एक अलग लेवल से भी पूछे जाएंगे, हाल फिलहाल मैं आगे बात करूंगा, पहले इसको समझ लेते हैं। तो जो 4 आदमी थे ये थे साक्षी मलिक रेसलर,
आलिया भट्ट फिल्म अभिनेत्री, सत्या नडेला जो आपके आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, और अजय सिंह बंगा बैंकिंग सेक्टर से विश्व बैंक की वर्तमान में हेड हैं। ये चारों के चारों भारतीय मूल के हैं, 2 तो पूर्ण भारतीय हैं और 2 भारतीय मूल के हैं। इन चारों को जो है टाइम मैगजीन जो 100 लोगों के शक्तिशाली लिस्ट जारी किए थे 2024 के लिए, इनमें इन्हें जगह दिए थे। इनके अलावा हाल में जारी टाइम मैगजीन 2024 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों के सूची में भारत के किस अभिनेता को जगह दिया गया है? वीवीआई कर लेंगे। आजकल भैया एआई ही चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रयोग है 5th जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया है। अभी आपने गिबली आर्ट काफ़ी देखे हैं, दुनिया कार्टून बनने पे तुला हुआ है भाई, है ना। सबको गिबली आर्ट अपनी अपनी बनानी है। इस प्रकार की अपनी डाटा की दोहन मत करो, आपका डाटा चुरा लेंगे लोग, है ना, जो बाद में आपके लिए जो है खतरा हो सकती है ना। तो कहीं भी किसी भी एप्लीकेशन को फटाफट एक्सेस नहीं दिया कीजिए, है ना। ये मैं एक सलाह दे रहा हूँ, बाद बाकी आप करेंगे तो अपने ही, है ना। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ 100 लोगों की सूची में भारत के किस अभिनेता को जगह दिया गया है? तो अनिल कपूर को। अब देखिए ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला टाइम मैगजीन ने 100 शक्तिशाली मोटिव वाले लोगों की सूची जारी किया है, इसमें अनिल कपूर भी है, अश्वनी वैष्णव भी है ना। अश्वनी वैष्णव जो अभी केंद्र में मंत्री है, वैष्णव, है ना, ये जो है इनको भी दिया गया है। आईटी मिनिस्टर हैं वर्तमान में, सॉरी इलेक्ट्रिक मिनिस्टर हैं, और रेलवे में जो है मिनिस्ट्री के मिनिस्टर भी है आपका अश्वनी वैष्णव, तो इनको भी जगह दिया गया है। सुंदर पिचाई को भी जगह दिया गया है। सुंदर पिचाई सीईओ है गूगल के, सुंदर पिचाई, तो इन्हें भी जगह दिया गया है। तो ये कुछ, नंदन नीलेकेनी को भी जगह दिया गया है इसमें। तो ये कुछ एक नाम जरूर ध्यान रखें जिनको जगह मिला है। भारत के किस शहर में पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग का जो है आयोजन किया जाएगा? तो ये चेन्नई के अंदर किया जाएगा। नाइट स्ट्रीट रेसिंग के आयोजन चेन्नई में किया जाएगा, है ना। कुछ साल पहले, बहुत दिन नहीं हुआ है, 44वां शतरंज ओलंपियाड, है ना, शतरंज ओलंपियाड 44वां नंबर का, ये आपका कराया गया था कहाँ पे? ये आपके चेन्नई में ही कराए गए थे। इन्हें भी ध्यान रखेंगे, चेन्नई में ही कराए गए थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछ ही लूँ क्योंकि बता चुका हूँ, है ना। अब जो नहीं जुड़े हों कहेंगे कब बताएं, तो भाई जुड़े रहो तब पता चलेगा, है ना, कि भाई भारत में सबसे पहले फार्मूला 1 रेसिंग, है ना, भारत में सबसे पहले फार्मूला 1 रेसिंग का आयोजन कब किया गया था? कब किया गया था? एक क्वेश्चन यहाँ से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चलिए अगला है हमारा 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? ऋषभ शेट्टी को फिल्म कांतारा के लिए। कांतारा पिक्चर आप सभी ने देखा होगा, इसमें कंबाला को भी दिखाया गया है। कंबाला मतलब भैंसों का दौड़ होता है, जो उस पिक्चर में कीचड़ के अंदर भैंस को दौड़ाते हुए ऋषभ शेट्टी को दिखाया गया है, जो एक रियल रोल किए थे उन्होंने, बाद में पता चला। ठीक है, तो कंबाला महोत्सव कर्नाटक से संबंधित है और इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो 70वें फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी को चुना गया, जो कांतारा पिक्चर के हीरो हैं। बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में किसे चुना गया? जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आईसीसी के जो पहले अध्यक्ष थे ग्रेग बर्कले, उनके जगह पे आ गए जय शाह, है ना, और जय शाह थे पहले बीसीसीआई में सचिव। तो ये पोस्ट जो वैकेंट हुआ तो इसको फिल किया गया देवजीत सैकिया के द्वारा। देवजीत सैकिया के द्वारा। सैकिया सरनेम है, मतलब किस राज्य से बिलोंग करते होंगे? तो आप कहते हो असम से बिलोंग करते होंगे। सैकिया हो गया, बोरबयान हो गया। और ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो सत्रिया नृत्य है, जो आधुनिक शास्त्रीय नृत्य है, सबसे लेटेस्ट है, तो इसके जो अधिकांश कलाकार होते हैं या तो बोरबयान होते हैं या सैकिया होते हैं या गोस्वामी होते हैं। आप खंगाल लीजिएगा, मिलेगा। हाल में ही भारत के राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बहुत ही कम दिन पहले की करेंट है। तो ये तुहिन कांता पांडे को जो है भारत में राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अगस्त 2024 में इसे वीवीआई कर लेंगे, इस क्वेश्चन को वीवीआई कर लेंगे, ये आपके पहले या दूसरे शिफ्ट में ही छप सकती है। अगस्त 2024 में न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पी हरीश को नियुक्त किया गया है।
पी हरीश को नियुक्त किया गया है यूएनए के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में भारत के राजदूत, है ना। हाल में ही झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना शुरू किया है, तो इसमें न्यूनतम जो है राशि कितनी मिल जाएगी मंथली महिलाओं को, जो भी लाभार्थी महिलाएं हैं, तो 1000 रुपये दिए जाएंगे महिला सम्मान योजना जो झारखंड सरकार की है ना। इनके अलावा प्रतिवर्ष ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा। और इस ओजोन संरक्षण से जो बैठक थी संबंधित, वो थी भैया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल किस देश में होंगे, तो आप कहते हो कनाडा के अंदर होंगे, ठीक है। और ये हुआ था सर 1987 में। कब हुआ था? 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो भाई इस बार जो मनाया गया 2024 में जो मनाया गया ओजोन संरक्षण दिवस, चूंकि 2025 में तो अभी आया ही नहीं सितंबर, तो भाई इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु क्रियाओं को आगे बढ़ाना। इनके अलावा नोबेल पुरस्कार 24 में बहुत सारे लोगों को मिले हैं, क्योंकि नोबेल 6 सेक्टर में दिए जाते हैं। जब शुरू हुआ था 1901 में तो 5 सेक्टर में दिया जाता था, पुनः 1968 में स्थापित होकर 69 में जो है किसमें इकोनॉमिक्स में दिया जाने लगा। तो इस प्रकार से टोटल 6 सेक्टर हो गए। तो जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिले हैं 2024 के लिए, ये किसे मिले हैं? तो हान कांग, ये साउथ कोरियन राइटर हैं, इन्हें दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। देखिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार हो चाहे अन्य नोबेल पुरस्कार हो, ये आपके स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। लेकिन एकमात्र शांति का नोबेल पुरस्कार है, ये नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर दिया जाता है। नोबेल की जो प्राइज है ये डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। अभी हमने कुछ एक दिन पहले एनटीपीसी सीरीज में आपको बताया था कि विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे कितने आदमी हैं जिसे 1 से अधिक बार नोबेल प्राइज मिल चुके हैं, तो 4 आदमी हैं। फिजिक्स के क्षेत्र में ऐसे कितने आदमी हैं जिसे 2 नोबेल पुरस्कार मिले हैं, तो 1 आदमी है। केमिस्ट्री के क्षेत्र में ऐसे कितने आदमी हैं जिसे 1 से अधिक नोबेल पुरस्कार सिर्फ केमिस्ट्री में मिला है, तो 2 आदमी हैं। ये सभी के सभी बातों को जो है आप वहाँ पे ध्यान रख लेंगे, काम आएगा, ठीक है। इसके अलावा ओवरऑल बताए थे कि कितने आदमी हैं जिसे 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं, तो 5 आदमी था मेरे ख्याल में। इनके अलावा उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना कहाँ पे स्थापित किए जा रहे हैं? देखिए सौर ऊर्जा, सबसे पहले ऊर्जा का कैसा फॉर्म है, तो आप कहेंगे ये नवीकरणीय फॉर्म है सर, है ना, नवीकरणीय फॉर्म है। अब नवीकरणीय क्या होता है और नवीकरणीय क्या होता है, कई बार बता चुके हैं। और नवीकरणीय मतलब होता है कि जो निकट भविष्य में समाप्त हो जाएगी। वैसे समाप्त तो लगभग हर चीज़ ही होगी, लेकिन जो सौर ऊर्जा है, जो पवन ऊर्जा है, जो जल ऊर्जा है, जो ज्वारीय ऊर्जा है, जो भूतापीय ऊर्जा है ना, ये हमको समाप्त होता हुआ नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम इसे नवीकरणीय कैडर में रखेंगे। लेकिन जो कोयला है, पेट्रोलियम है ना, डीजल है, ये सब कैसा ईंधन है, नवीकरणीय में हो, सॉरी अनवीकरणीय हो जाएंगे, क्योंकि इसे जो है बहुत दिनों तक हम और यूज नहीं कर पाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि समाप्त हो जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में जो है आपका फ्लोटिंग सोलर पार्क, जो उत्तर भारत की सबसे बड़ी पार्क होगी, एस्टैब्लिश करे जा रहे हैं। देखिए ओमकारेश्वर से और याद रखना है आपको, ओमकारेश्वर परियोजना किस नदी पे है पूछा जाता है। परियोजना लिखो ना भाई, परियोजना ये है भैया नर्मदा नदी पर, है ना, नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर, सरदार सरोवर, इंदिरा बांध परियोजना, ये सभी के सभी नर्मदा नदी पर स्थित है। ओमकारेश्वर किस नदी के किनारे होंगे, तो ये आपके नर्मदा नदी के किनारे हो जाएंगे, है ना। इनके अलावा भारत के नवनिर्वाचित कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे अपन कैग कहते हैं ना, कैग कंट्रोलर नहीं होता, ये कंप्ट्रोलर होता है, कंप्ट्रोलर, ठीक है। तो ये जो है संजय मूर्ति साहब को बनाया गया है। देखिए जो कैग की आर्टिकल है नियुक्ति की, ये 148 है। नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। और कैग का जो पावर है, ये आर्टिकल 149 से ऊपर दिए गए हैं, ठीक है।
कैग लोक लेखा समिति में जो है प्रतिवेदनाओं या रिपोर्ट की जांच करती हैं और अपनी जांच की गई रिपोर्ट प्रेसिडेंट साहब को सौंपते हैं। ठीक है। इनके अलावा पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 पदक जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी, यूं कहे कि भारतीय इतिहास में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने एक ओलंपिक में 2 पदक जीता हो आफ्टर स्वतंत्रता, तो ये मनु भाकर हैं। स्वतंत्रता के बाद आज तक कोई भी खिलाड़ी एक ओलंपिक में 2 पदक नहीं जीते भारत के लिए। स्वतंत्रता के पूर्व नॉर्मन प्रिजार्ड जीते थे, जिस क्वेश्चन को हमने अभी हाल फिलहाल ही आपको कराया है और वहाँ पे इस बारे में विस्तार से हमने बताया है। इसके अलावा भारत नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक रखा है, ये आप सभी को पता है। और नेट जीरो क्या होता है? कार्बन की उत्सर्जन को जो है बिल्कुल कम कर देना। ठीक है। हाल में ही नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला देश का पहला एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली को जो है नेट जीरो वाला एयरपोर्ट घोषित किया गया है। और इंडिया में यह सबसे विशाल एयरपोर्ट भी है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नई दिल्ली। ठीक है भाई, इन्हें ध्यान रख लेंगे। सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम एयरपोर्ट कौन सा था इंडिया में? आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन, आज बहुत क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 4 क्वेश्चन पूछ दिया है ना। जानता हूँ जवाब नहीं दोगे, लेकिन नहीं दोगे तो मेरा क्या लोगे। फ्लेमिंगो महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ किया जाता है? आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो महोत्सव। एक लुम्बिनी महोत्सव होता है ना। लुम्बिनी महोत्सव का भी आयोजन जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में ही किया जाता है। और जब आंध्र प्रदेश ऑप्शन में न हो तो तेलंगाना लगा सकते हैं, क्योंकि तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से ही निकला है 2014 में। आंध्र प्रदेश तटीय हो गया और तेलंगाना जो है आपका इधर वाला पार्ट हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश है यहाँ पे आप लंबाडी, ढिमसा, इस प्रकार की जो नृत्य है ये आंध्र प्रदेश से लगा लेंगे। कुचिपुड़ी तो है ही शास्त्रीय नृत्य। चलते हैं आगे। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ साहब। ये इसलिए बताना जरूरी है कि एग्जाम में क्रम खोजेगा। 49वां कौन है, 50वां कौन है, 52वां कौन है, इस प्रकार। तो जो 50वां है DY चंद्रचूड़ साहब, ये रिटायर्ड हो चुके हैं। 51वां मुख्य न्यायाधीश आ चुके हैं संजीव खन्ना साहब के रूप में, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। 49वां कौन थे? UU ललित साहब थे। कौन थे? UU ललित साहब थे, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये नागालैंड है, जिन्होंने आपदा प्रबंधन के लिए बीमा लागू करवाया है। इसरो का बिजनेस ऑर्बिटल मिशन BOM बीनस होगा यहाँ पे, ये बिजनेस नहीं होगा। इसरो क्या व्यापार कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ, हद करते हो पांडे जी। ये बीनस ऑर्बिटल मिशन BOM किस वर्ष लॉन्च करने की घोषणा की गई? 2028 में, है ना, 2028 में किया गया है। इसके अलावा विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप पुरुष खिलाड़ी के द्वारा जीता गया, जो उनका 5वां पदक है या फिर 5वां इस प्रकार की जीत है, तो ये है मैग्नस कार्लसन विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप पुरुष जीतने वाले 5 ट्रॉफी जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। ये मैग्नस कार्लसन कहाँ के रहने वाले हैं? इनके नेटिव पूछा जाता है तो नॉर्वे बताएंगे। और मैग्नस कार्लसन को हराने के कारण ही आर प्राज्ञनंदा जो है काफ़ी लैमलाइट में आ गए थे, ये आपको भी पता होगा, जो हमारे ग्रैंड मास्टर भी है और एकमात्र भाई बहन की जोड़ी ग्रैंड मास्टर है। उनके बहन वैशाली रमेश बाबू भी देश के 84वें ग्रैंड मास्टर बनी थी, है ना। इनके अलावा जुलाई 2024 में भारत के किस मंत्रालय ने WHO के साथ डोनर समझौता पे हस्ताक्षर किए हैं? डोनर माने दाने वाला, दान देने वाला, तो डोनर समझौता, विकी डोनर देखे होंगे, तो ये आयुष मंत्रालय ने जो है हस्ताक्षर किए हैं। अभी जो डोनर वाली बात है ना, अगर कोई सरकारी कर्मचारी डोनेट करना चाहे अपना कोई अंग वगैरह, तो 42 दिन की अवधि को जो है छुट्टी दिया जाएगा, ऐसा बात चल रहा है। हालांकि ये पूर्ण रूप से अभी लागू नहीं हुआ है ना, अंदर की बात है, बताया हूँ। लागू होगा तो ज़रूर बताऊँगा। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 के फाइनल में डी गुकेश ने किसे हरा के चैंपियन बना था? अब देखिए, डी गुकेश ये काफ़ी उभरता हुआ सितारा और इस बार के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के विनर भी हैं, 4 में से 1। ठीक है, तो ये जो डी गुकेश है ये विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने के लिए 2023 के चैंपियन डिंग लिरेन को हराया था, जो चीन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, डी गुकेश जो है इंडिया में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर है, वर्तमान समय में सबसे
कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं वर्तमान समय में? डी गुकेश। और विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं डी गुकेश। ठीक है भाई। और सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर वर्तमान में हैं अभिमन्यु मिश्रा, है ना, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। भारत में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, दुनिया में विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी तो भी डी गुकेश, है ना, याद रहेगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि दुनिया में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर वर्तमान में कौन है, तो अभिमन्यु मिश्रा अभी तक बने हुए हैं जो अमेरिका के हैं। इनके अलावा किस संस्था के द्वारा अवलोकन उपग्रह EOS 8 लॉन्च किया जाएगा? इसरो के द्वारा, है ना, ये जो है इसरो के द्वारा लॉन्च करे जाएंगे। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल में ही टीनेजर 1 नामक उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये नासा किया है ना, नासा जो है टीनेजर उपग्रह लॉन्च किया है। नासा अमेरिका की संस्था है, अमेरिका, सुनीता विलियम्स इन्हीं के लिए काम करती है। इनके अलावा जो एक रडार आया था निसार करके, है ना, नासा इसरो अपर्चर रडार, निसार का फुल फॉर्म पूछा जाता है आपके एग्जाम में। हाल में ही चर्चा का विषय रहा चम्मन 1 उपग्रह, ये किस देश ने जो है प्रक्षेपित किए हैं? तो ईरान। चम्मन 1, अब नाम भी ऐसा है भैया, चम्मन, है ना। इनके अलावा हाल में ही आयोजित भारतीय सेना के रणनीतिक सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार कहाँ आयोजित किया गया? ये भारतीय सेना का अपना एक्सरसाइज है पर्वत प्रहार, ये लद्दाख में किए गए हैं। कहाँ पे? लद्दाख में। लद्दाख को आप याद रखना हेमिस नेशनल पार्क के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्नो लियोपर्ड्स पाए जाते हैं, स्नो लियोपर्ड्स पाए जाते हैं, है ना। इनके अलावा सितंबर 2024 में सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमित मोहन प्रसाद साहब को। SSB किस देश के सीमा पे जो है हमें प्रोटेक्ट करता है? कोई बच्चा बता सकता है? तो ये नेपाल के सीमा पे जो है हमें प्रोटेक्ट करते हैं। कौन? SSB, है ना। इनके अलावा गर्भवती महिलाओं और बच्चों को लगने वाली वैक्सीन का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? यूविन पोर्टल लॉन्च किया गया है। आप इंडिया में कहीं भी जाएंगे ये रिकॉर्ड बताता रहेगा कि आपके बच्चे को कौन सा टीका पड़ा है, क्योंकि मैं अभी कुछ ही दिन पहले अपने बच्ची को टीका दिला के लाया हूँ। हाल में ही किस भारतीय भूतपूर्व शूटर को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? शूटर मतलब भैया ये वो वाला शूटर नहीं है जो आप समझ रहे हैं। शूटर मतलब निशानेबाज है भाई, है ना, निशानेबाज हैं। अभिनव बिंद्रा साहब को जो है मिला है ना, ओलंपिक संघ के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किए गए हैं। ये बहुत बड़े अवार्ड होते हैं। इस बार जो ओलंपिक में ये भी गए थे, अभिनव बिंद्रा साहब भी गए थे। इनके अलावा मेरे ख्याल में CFD मिशन बन के गए थे जब मैरी कॉम मना कर दी थी। तो इनके अलावा अगस्त 2024 में, अच्छा अभिनव बिंद्रा से एक और क्वेश्चन है। अभिनव बिंद्रा साहब भारत के लिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं। 2008 में इन्होंने बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर शूट राइफल में जीते थे। ठीक है। इनके अलावा अगस्त 2024 में द्रौपदी मुर्मू एक साथ 3 देशों की यात्रा की, है ना, तो किस देश ने इनको अपना सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? तो फिजी ने किया था, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। द्रौपदी मुर्मू मैडम को जो है अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करे थे। अमेरिकी इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए अश्वेत कैंडिडेट कौन खड़ी हुई थी? तो कमला हैरिस, ये भारतीय मूल के हैं, है ना। इनके अलावा डिकीन, एक्चुअली ये डिकीन है, डहर्सीकार, कहर्सीकार और नौ है, ये डिकीन है। डिकीन विश्वविद्यालय ने अपना एक परिसर गुजरात में खोला है। तो ये डिकीन विश्वविद्यालय किस देश से ताल्लुकात रखते हैं? तो आप कहेंगे ये ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुकात रखते हैं। इनके अलावा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है बॉम्बे जयश्री को। किसे दिया गया है? बॉम्बे जयश्री को दिया गया है। अच्छा, बॉम्बे जयश्री किस नृत्य से संबंधित है? कई दफ़ा बता चुके हैं, बताना, है ना। इनके अलावा 2028 और 2032 के ओलंपिक खेल क्रमशः कहाँ होंगे? तो 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आपके लॉस एंजलिस अमेरिका में होंगे, और 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे, और 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आपका पेरिस में हुआ था। 2036 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गुजरात के गांधीनगर में कराए जाने की बात हो रही थी। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अस्त्र मार्क 1 नामक मिसाइल किसके द्वारा बनाए जा रहे
रहे हैं तो भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। इसके ऑप्शन में आपको DRDO डाल देगा, इसके ऑप्शन में आपको हाल डाल देगा, इसके ऑप्शन में आपको इसरो डाल देगा, इसके ऑप्शन में आपको भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड डाल देगा। तो आपको ये आंसर करना है। इनके अलावा हाल में ही जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो पहले स्थान पे है केरला और दूसरे स्थान पे है तमिलनाडु। और देश में अगर पहले स्थान पे यूटी की बात करें इस रैंकिंग में तो आपका जम्मू एंड कश्मीर जो है ये पहले स्थान पे है, JNK होगा। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। JNK जो है ये पहले स्थान पे है यूटी के अंदर इस वाले इंडेक्स में, है ना। इनके अलावा दुनिया के किस देश में सबसे अधिक रामसर स्थलों की सूचीबद्ध किया गया है? तो ये ब्रिटेन की है, ब्रिटेन। दूसरे स्थान पे कौन सा देश है? मैक्सिको। और तीसरे स्थान पे कौन सा अब हो गया है? इंडिया। इंडिया के पास अभी कितने रामसर साइट है? 89। इसके बारे में विस्तार से चर्चा क्लास में कर दिया हूँ। इनके अलावा किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो अमित शाह। अमित शाह वर्तमान में क्या है? सहकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं, साथ ही गृह मंत्री भी हैं इंडिया के, ठीक है। इनके अलावा ये जो श्वेत क्रांति है ये वर्गीज कुरियन इनके सूत्रधार रहे थे, है ना, वर्गीज कुरियन। और श्वेत क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो आप कहते हो गुजरात से स्टार्ट हुआ था। और अपना मोटा भाई भी कहाँ का है? गुजरात का है, ठीक है भाई। इनके अलावा ये दूध उत्पादन से संबंधित है। डेवी नामक उष्णकटिबंधीय तूफान किस देश में अभी आया था? तो अमेरिका में आया था। डेवी नामक तूफान जो है अमेरिका में आया था। अमेरिका में हरिकेन इत्यादि भी चलती है ना। एक बिली बिली पवन पूछा जाता है कि कहाँ चलती है? बिली बिली पवन। तो बिली बिली पवन आपके ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं। कहाँ पे चलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। स्वदेशी तेजस फाइटर जेट का संचालन करने वाली विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बना है? VVI करेंगे, है ना। तो ये मोहना सिंह है। जैसे कि आपको पता होगा कि सियाचिन जो ग्लेशियर है, जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है, यहाँ पे तैनात होने वाली भारतीय महिला शिवा चौहान बनी थी। इसी प्रकार से यहाँ पे आपका मोहना सिंह को भी ध्यान आप रखेंगे। इनके अलावा हाल में ही लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में लाइफटाइम अचीवमेंट से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय अभिनेता ये शाहरुख खान है। देखिए लोकार्नो अलग है और कान अलग है। कान फ्रांस में है, लोकार्नो अलग है। और एक मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल अलग होता है। तो जो मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया MFI है ना, तो यहाँ पे रामचरण को सम्मानित किया गया था विशेष, है ना। भारत में जो है आर्ट एंड कला के अग्रदूत के रूप में सम्मानित किए गए थे रामचरण को, जो RRR में हीरो देख रहे होंगे आप साउथ के पिक्चर में। लोकार्नो अलग जगह है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में अलग जगह है, कांस फ्रांस में अलग जगह है, ठीक। इनके अलावा हाल में ही मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब ध्रुवी पटेल ने जीते हैं। इन्हें ध्यान रखेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए हैं चेल्ला श्रीनिवासन शेट्टी। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नवनिर्वाचित गवर्नर कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। शक्तिकांत दास साहब के स्थान लिए हैं, है ना। इनके अलावा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में कितने आदमी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिए गए हैं? तो 4 आदमी को, मनु भाकर को, डी गुकेश को। इनके अलावा सैफ अंडर-90 फुटबॉल चैंपियनशिप के विजेता कौन रहे? तो कंबाइंड रूप से भारत और बांग्लादेश। ऐसे जीते थे भारत ही, लेकिन बांग्लादेश के प्रशंसक ने माहौल क्रिएट कर दिया तो दोनों को विजेता घोषित करना पड़ा। एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 के फाइनल में किस देश को हरा के भारत ने 5वीं जीत के जो हकदार बने? तो चीन को हराए हैं। इनके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनी हैं? विजय किशोर रहाटकर मैडम। इन्होंने रेखा शर्मा का स्थान लिया है ना। रेखा शर्मा के हटने के बाद ये पोस्ट वैकेंट थी, तो यहाँ पे जो है इन्होंने पोस्ट को फिल की है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। तो ये ध्यान रखेंगे। हाल में ही प्रकाशित पुस्तक भारत के 75 महान क्रांतिकारी किनके द्वारा लिखा गया है? भीम सिंह के द्वारा। भारत के 75 महान क्रांतिकारी, है ना। सूर्य का 7वां घोड़ा इसी प्रकार का जो है सौंड दे रहा है, तो ये धर्मवीर भारती साहब के द्वारा लिखा गया है, सूर्य का 7वां घोड़ा। इनके अलावा हाल में ही चर्चा का विषय रहा गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। ये इंडिया के तीसरे सबसे विस्तृत टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। वर्तमान में नागार्जुन टाइगर रिजर्व सबसे बड़े हैं। वैसे दमोह में एक नए टाइगर रिजर्व बन जाने के बाद वो देश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व हो जाएंगे।
क्वाड सम्मेलन, क्वाड है ये QUAD, क्वाड जो 4 देशों का मतलब संघ है ना। तो ये आपका 2024 में क्वाड देशों का जो सम्मेलन हुआ है ये कहाँ पे हुआ है? अमेरिका में हुआ है। कहाँ पे हुआ है सर? अमेरिका में हुआ है। हाल में ही चर्चा में रहे माउंट मुकुट भारत के किस राज्य में एक चोटी है? तो उत्तराखंड में है। T20 वर्ल्ड कप 2024 के विजेता कौन रहे महिला वाले के? तो न्यूजीलैंड। उपविजेता कौन रहे? साउथ अफ्रीका। मैच कहाँ हुआ है? तो UAE, है ना। और T20 महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई? तो 2009 में हुई थी। इनके अलावा हाल में ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अनुराग गर्ग, है ना। देश का पहला नमो भारत रैपिड रेल कहाँ चलाए गए? तो अहमदाबाद से भुज के बीच। देश का पहला जो आपका वंदे भारत चला था ये दिल्ली से बनारस के बीच चला था, है ना। और ये जो आपका अहमदाबाद से भुज चला है नमो भारत रैपिड रेल, इसके उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही किए थे, ध्यान रखेंगे। तो ये थे दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न। यहाँ पे हमने करीब 100 से अधिक वन लाइनर फॉर्मेट के क्वेश्चन देखा है, कुछ रिलेट करके मैंने फैक्ट बताया है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करेंगे। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक क्लिक करके कंटेंट को बाय कर सकते हैं, एक छोटी सी फीस अदा करके, और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। यह एक क्लास के जैसा कंटेंट होगा जो NTPC सीरीज, बिहार SSC सीरीज और 36 सीरीज में एक्टिव बच्चे जो ग्रुप में हैं उनको दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों।